आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। सूर्यास्त के बाद बनाएं ये निशान, ये छोटा सा निशान बना देने से आपके पीछे भागेगा आपका रिलेशन, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका प्यार, आपका अपना परिवार, आपका अपना विवाह। अब दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। यहां तक कि तुम्हारा पार्टनर भी चाहे तुमसे दूर होना तो संभव नहीं होगा। बस अपने शरीर के इस अंग पर यह निशान बना लीजिएगा परमानेंट के लिए, फिर देखिएगा इसका चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में अपने जीवन को कंप्लीटली चेंज करने वाले लोग देखते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको प्यार सिखाया जाता है, आपके जीवन में बेहतरी लाई जाती है। आपकी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन ही नहीं, केवल आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका संबंध सब ठीक किया जाता है। बेटे बहू की दिक्कत हो या बिटिया और दामाद की, बच्चे बिगड़ रहे हो या परिवार ठीक नहीं हो, आपका अपना खुद का रिश्ता बिगड़ गया हो, किसी भी सिचुएशन में जहां तक बात प्यार की है वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। विश्व का मात्र एक स्थान, विश्व में पहले नंबर पर, पहले स्तर पर आकर के पूरी समीक्षा के साथ जहां पर काम होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर आपको लाभान्वित करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है। और यहां का सक्सेस रेट 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50, 70, 80, 90% भी नहीं, यहां का सक्सेस रेट है 95% प्लस। और यह सब निरंतर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहां 4000 लोग रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च ही नहीं, यहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करके आपको बताया जाता है। दुनिया में तब तक कोई सफल नहीं होता जब तक वो रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाता। हमारा देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है, कोई संदेह नहीं। यहां पर बहुत सारी औषधियां हैं, संदेह नहीं है। बहुत सारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और बहुत सारे तीर्थ हैं, संदेह नहीं है। लेकिन यहां पर एक बड़ी कमी है जिस वजह से हमारा रुपया और हमारी स्थिति दोनों ही सबसे नीचे है। क्या सबसे बड़ी खास गड़बड़ी है? यहां पर अकर्मण्यता है। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई प्रयास नहीं करना चाहता, कोई रिसर्च नहीं करना चाहता। नीम की पत्ती बहुत अच्छी थी, बस इतना सुन के आगे बढ़े नहीं। नीम की पत्ती से क्या क्या बन सकता है वो प्रयास ही नहीं किया, प्रयत्न ही नहीं किया उस पर। तुलसी की पत्ती बहुत बढ़िया है और उससे ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, जो सुना वही बताया, आगे कोई प्रयास नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। जरा सोच कर देखना, मैंने एक पहले भी बताया है कि जब आप बहुत साल पहले की अगर बात देखो तो जो जेंट्स लोग दाढ़ी बनाते थे वो एक सिंगल रेजर से बनाते थे, जिलेट। धीरे धीरे उसने परिवर्तन किया, उस रेजर से लोग कट जाते थे। उसने डबल रेजर लगाया, बोला नहीं कटेंगे, फिर ट्रिपल लगाया, फोर्थ लगाया, 7th रेजर तक अवेलेबल है आज और आप कटते नहीं है। ये रिसर्च है। हाँ, हम इतना बड़ा फोन यूज करते थे, आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, पूरा विश्व हाथ में है, पूरा विश्व मुट्ठी में है, रिसर्च की वजह से। ये सारे के सारे रिसर्च हमारे ऋषियों ने पहले से बना के रखा है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है, ना उस पर कोई काम करने वाला है। बाहर उस पर काम हो रहा है और वही चीजें घूमकर आपको दी जा रही हैं और आप बड़े आसानी से प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहां रिसर्च होता है, इसलिए इतना लाभ है। लाभ तो था ही, बस तुम्हें पता नहीं था, हम वो सीधे आपको देते हैं। जरा समझने की कोशिश करना, अपने शरीर के इस अंग पर ये निशान बना लेने से आपका प्यार बचाया जा सकता है। आपके शरीर के इस अंग पर ये निशान बना लेने मात्र से आपके जीवन में वो सारी चीजें भरी जा सकती जो आपको चाहिए। प्यार, रिश्ता, रिलेशन, संबंध, स्नेह, वात्सल्य, ममता, अपनापन, ये सब चीजें अगर खो गई हैं तो आज का दिन आपके लिए है। अगर आपके अपने जीवन में आपके अपनों की कमी है और आप अकेले हैं, आपका एकाकी जीवन हो रहा है, तो बस सावधान हो जाइए, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ होगा आपके लिए।
दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट पता क्या है? रुपया, धन, दौलत, व्यवस्थाएं कमाई जा सकती हैं, सुख सुविधाओं से युक्त होने के लिए अच्छा मकान दुकान बनवाया जा सकता है, एसी डीसी पीसी पब सब बनाया जा सकता है, लेकिन जरा ध्यान रखना ये सब सुख देने वाली चीजें हैं, सुख नहीं है। हाँ हाँ, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये सब चीजें सुख देने वाली हैं, ये सुख नहीं है। एसी सुख नहीं है, एसी से सुख मिलता है, लेकिन प्यार स्वयं में सुख है। परम सुधाम्नाम यस्यास्व कीर्ति। साहब ये वो सुकीर्ति है तो देवताओं ने भी गान किया है, जिसे हर देव नर गंधर्व किन्नर हर कोई उच्चारण कर रहा है और सब पाना चाहते हैं, जिसके लिए पूरे के पूरे विश्व में चराचर जगत में जड़ चेतन सबको जो चाहिए वो बात क्या है? वो है प्रेम। साधना, इबादत, पूजा, मेडिटेशन, ध्यान, योग, समास, विश्व में क्या ऐसी चीज है जो प्रेम से इतर है? प्रेम से अलग हटकर कुछ और भी है क्या दुनिया में? नहीं। आँखिन देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार, मन सोर महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे, मनता ही हाथ बिकान। साहब समझने की कोशिश करिए, ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र किया कराया, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब एक जगह आकर के गौण और स्तब्ध हो जाती हैं जहां पर प्रेम की बात होती है। प्रेम आपके अपने बच्चे से हो, अपने बहन भाई से हो, अपने रिश्तों में हो, अपने माँ बाप से हो, स्वयं से हो, पार्टनर से हो, लवर से हो, प्रेमिका से हो, किसी भी सिचुएशन में हो, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। संज्ञाएं चेंज हो रही हैं पर प्रेम चेंज नहीं हो रहा। समझना, जरा ध्यान देना इस बात पर, सावधान होकर के समझना, प्रेम तो जैसे का तैसा है। जो अपरिवर्तनीय सत्य है क्या है? जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा सत्य है। प्रेम को आप परिणित नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। राग द्वेष तो अलग व्यवस्था है, झूठ फरेब तो कुछ और है। प्रेम को आप अलग थलग नहीं कर सकते। प्रेम अपने आप में प्रेम है, परम सत्य है। वेद कहता है ये बात, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। एक आध नहीं, कहते त्रिसत्य है ये, त्रिकालावादित सत्य है ये, और इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं। और जरा ध्यान से समझना, कहते धर्म, पूजा, पाठ, अनुष्ठान, मूर्ति पूजा या दुनिया के जितनी भी प्रकार की साधनाएं हैं वो सब प्रेम है। हाँ, अगर प्रेम सत्य है तो प्रेम सब कुछ है। क्यों? क्योंकि धर्मो न दूसर सत्य समान। हाँ, धर्मो न दूसर सत्य समान, आगमो निगमो पुराण बखाना। हम कहां कह रहे हैं, ये तो वेद पुराण कह रहा है कि भैया दूसरा धर्म ही नहीं है इसके आगे। धर्मम रक्षति रक्षताः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो क्या करो, मतलब प्रेम की रक्षा तुम करो, प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। बस बांधना सीख लो। कुछ तो गलतियां हो रही हैं। मैं रोज तो कहता हूं तुम्हारे कार्मिक अकाउंट में अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी निजता में अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी समझदारी में कहीं कोई कमजोरी हो सकती है, तुमने अंडरस्टैंड नहीं किया होगा कहीं ना कहीं कुछ तो तुम्हारी हो सकता है। स्वाभाविक तौर पर अनचाहे स्वभाव की वजह से भी हो सकता है। बहुत बार हम नहीं चाहते, हमारा स्वभाव नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं। एक टाइपिस्ट जब टाइप करना शुरू करता तो अपने समझ में बड़ा अच्छा कर रहा होता है, उसकी खुद की गलतियां उसे पता कहां है। अगर पता होता तो गलती नहीं करता, लेकिन जब प्रूफ राइटिंग वाला उसे चेक करता तो 4, 6, 10 गलतियां निकालता है। भैया यहां ये ठीक नहीं लिखा है तुमने,
और वही जब और पारंगत हो जाता है, टाइपिस्ट तो बिना देखे भी टाइप कर रहा होता है और उसे प्रूफ राइटर भी अच्छी तरीके से चेक करने के बाद भी गलतियां नहीं निकाल पाते। प्रयत्न है ये। कोई भी क्रिया जब आप बहुत दिनों तक करते रहते हो तो उसमें आप पारंगत हो जाते हो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। सिल यानी पत्थर, पत्थर पर निशान बन जाता है। और किससे? वो रस्सी से भी। मैं आज वही तुम्हें सिखाने की बात कर रहा हूं। किसी का हृदय पाषाण हो गया हो, क्या कह रहा हूं? पाषाण मतलब पत्थर। किसी का हृदय, हृदय मतलब दिल, पत्थर हो गया हो तो भी उसे कैसे पिघलाया जाए, तो भी कैसे किया जाए। आपके ही शरीर के इस अंग पर यह चिन्ह बना लेना है। मात्र इतना करना। चिन्हों का अपना बड़ा प्रभाव है। अगर आप कभी चाइना जाएं, आप फिलीपींस जाएं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, या हम यूं करें जितने भी साउथ दक्षिण पश्चिम के देश हैं, जितने भी पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका और इधर के देश, उन सब में चिन्ह और निशानों के बड़े प्रभाव हैं। अगर आप बुद्धा ज्योतिष की बात करें तो उसमें तो पूरा का पूरा निशान और चिन्हों पे ही पूरी की पूरी ज्योतिष प्रभावित है। ज्योतिष उसी पर पूरी की पूरी आधारित है। हाँ, फेंग शुई बोलते हैं उसे। फेंग शुई के अंदर ज्यादातर काम सब चिन्हों पर आधारित है। और उन्हीं चिन्हों से एक आध देश नहीं, जितने भी बौद्धिस्ट हैं विश्व में, एक आध कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा जितने भी, मतलब अगर आपको आप जापान चले जाइए, आप इधर के जितने भी कंट्रीज हैं, छोटे वाले आइलैंड जो छोटे छोटे हैं, ये सारे के सारे बौद्धिस्ट हैं। समुद्र के बहुत सन्निकट रहने वाले हैं। इंडिया से बहुत आसपास छोटे छोटे जितने भी टापू हैं, वो सब जहां तक बौद्धिस्ट हैं। हाँ, हॉलैंड, थाईलैंड, ये जितने भी लैंड करके जगह हैं, ये सब बौद्धिस्ट हैं, सब बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि जापान का कुछ हिस्सा, कुछ चाइना का हिस्सा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग पूरी तरह से बौद्धिस्ट हैं और बुद्ध को मानते हैं। महात्मा बुद्ध ने चिन्ह और निशान को लेकर के बहुत सारी बात की है। आज उसी संदर्भ में आपको जागृत कर आपके जीवन में प्रेम भरने का एक सूत्र बता रहा हूं। आप अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने रिश्ते को, अपनी ही विवाह को, शादी को बचाने का साधन बता रहा हूं। मनचाहे विवाह को कराने का एक साधन बता रहा हूं। एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा निशान, एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम इतनी जगहों से भटक कर यहां आए ही तो इसीलिए हो। पूरी दुनिया देखने के बाद जिसका काम नहीं हुआ, जो हमारे पास लोग आते कहते भैया नाड़ी ज्योतिष में चले गए, इस ज्योतिष में गए, उस ज्योतिष में गए, इनके पास गए, ये बाबा, वो साधु, वो गद्दी, वो फलाना, वो ढिमाका, वो करने वाले, वो दुनिया भर के लोग जो नहीं कर पाए। आपके यहां तो आते ही हो गया। पता है कैसे होता है? क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का कोई भी कपोल कल्पित काम नहीं होता। कपोल कल्पित मतलब स्वयं से निर्माण की हुई बातें, बनाया हुआ कुछ भी नहीं। यहां पर सब तथ्यात्मक है। यहां तथ्य के आधार पर काम, यानी सत्य के आधार पर काम होता है। आज अपने जीवन में प्यार भरने के लिए, अपने जीवन में प्यार फिर से वापस पाने के लिए इस रिसर्च को अपने जीवन में डालकर देखिए, पहली ही क्षण से फर्क पड़ेगा। तो जान लीजिए वो निशान, वो चिन्ह जो बनाने से आपके अपने जीवन में प्यार फिर से वापस आ सकता है। आप फिर से आनंदित और उन्मोदित हो सकते हैं। जान लीजिए वो पूरी की पूरी व्यवस्था। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। एक वाइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को बहुत सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में थी और इतनी परेशान थी कि मैं बोल नहीं सकती।
इतनी परेशान थी। और मैंने गुरुजी का आज से 1-2 महीने पहले यूट्यूब में बहुत सारी उनकी चैनल मैंने देखी यूट्यूब में, उनकी उपाय किया। फिर यूट्यूब में उनका फ़ोन नंबर भी देखा और फिर मैं उनसे जुड़ी और उनसे आस्था से मैंने बातें की। वहाँ पे एक दीदी थी, उनसे मैंने बातें की तो उन्होंने मुझे बताया कि रुद्राक्ष लेना पड़ेगा और फिर एक कवच जो मैंने लिया। और रुद्राक्ष तो मैं नहीं बोल सकती, इतना पावरफुल है, इतना है, मतलब इसको मैंने जिस दिन धारण किया मेरा पार्टनर उसी दिन मेरे पास आने लगा। नहीं तो उसके पहले मैं इतनी परेशान थी, इतनी रो रही थी कि मेरे साथ कोई नहीं था, बस गुरुजी थे, उनका आशीर्वाद था। इतना विश्वास है गुरुजी पर मेरा। और जो लोग गुरुजी को देखते हैं, जो सुनते हैं, मैं बोलती हूँ कि गुरुजी भगवान हैं। अगर दुनिया में कोई है भगवान, मेरे लिए कोई है, मेरे पिता, मेरे भाई, वो गुरुजी है। मैं इतना रोती थी, वो मुझे समझाती थी, मैं इतना परेशान हो गई थी। तो थैंक यू सो मच। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं गुरुजी को कैसे थैंक्स करूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक दिन गुरुजी को देखूँ पूरा सामने। लेकिन मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग गुरुजी से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी से बात करें। और गुरुजी जो उपाय वगैरह देते हैं यूट्यूब में, वो करिए एकदम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। होगा ही, क्योंकि मेरे साथ हुआ, मैंने रिजल्ट मुझे मिला। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज मैं जो हूँ, आज मैं इतनी खुश हूँ। और नेगेटिविटी वो चली जाती है, नेगेटिव मतलब सोचना बिल्कुल बंद ही हो जाता है, इतना है गुरुजी के पास। तो आप सब लोग को मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को जितना परेशानी, आप गुरुजी से जुड़े, गुरुजी से बात करें, हल गुरुजी दे ही देंगे। और मेरे तरफ से गुरुजी को कोटि प्रणाम। गुरुजी आप खुश रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप कहीं मत जाइए, आप सुस्त रहिए, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच। इतना बोलना चाहती हूँ, बहुत सारा बोला आपने। बिल्कुल, मैं तुम्हारा पिता और भाई, दोस्त सब कुछ हूँ। भगवान छोड़ के बाकी सब कुछ हूँ। मैं भगवान नहीं बन सकता, इंसान कभी भगवान नहीं होता। बहुत धन्यवाद तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए। तुमने इतनी भीड़ में हमें चुना, हमसे बात की, हमसे जुड़कर वो उपाय किए जिससे तुम ठीक हो गए। तुम्हारी जीत में ही हमारी जीत है। इन सब चीजों के लिए तुम्हें स्वयं भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। आप खूब अच्छे से रहिए। आप जितना भी कुछ आपने कहा है वो सब कहीं ना कहीं आप उस चीज के पात्र हो। आपने इन सब चीजों को माना और समझा, इसलिए तुम जीत गए। हमारे यहाँ 100 में से 95 लोगों के काम या 96-97 लोगों के काम इसलिए ही होते हैं क्योंकि हमें सामने वाले लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। हम जैसे भी हो, पर हमारे साथ जुड़ने वाले लोग सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए सबके काम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपकी सबकी श्रद्धा और विश्वास के लिए बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। आज हम फिर से आपको याद दिलाएं, हम बात कर रहे हैं वो ऐसे एक निशान की, एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा निशान, एक ऐसी आकृति जिसे बनाने से आपके जीवन में प्यार वापस आएगा। छूटा हुआ, दूर गया हुआ, रूठा हुआ, परेशान करने वाला, झगड़ा करने वाला, विवाद करने वाला, दूर जाने वाला, छोड़ देने वाला, छोड़ने की बातें करने वाला, छोड़कर चला जाने वाला, दुनिया में किसी भी प्रकार का प्रेम हो, वो सब पर आपकी विजय प्राप्त होगी। करना क्या है? करना यह है, एक निशान बताता हूं। निशान तो क्या ही है, एक सीधी लाइन ऐसे खींचिए और उस लाइन के ऊपर ऐसा मंदिर बना दीजिए, यानी कुछ इस प्रकार का निशान बन जाएगा, ट्रायंगल बनेगा। ये जो ट्रायंगल है, ये विश्व का सबसे बड़ा यंत्र है। इससे बड़ा यंत्र नहीं बना। एक्चुअली पिरामिड का आकार, एक्चुअली मंदिर का आकार, एक्चुअली नमस्ते करने का मतलब, एक्चुअली आपके शेप का आकार, एक्चुअली पूरी दुनिया का आकार, एक्चुअली गोलाई का आकार, एक्चुअली ईश्वर का आकार, ये सब इसी में समाहित है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात करने वाला आकार है। ये कहता है बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा बनिए। ये ऐसे घुमाते जाइए, हर तरफ बिल्कुल सिमिलर स्थिति में रहेगा। जैसे ही आप ये ट्रायंगल बनाते हैं, इतनी सारी एनर्जी और इतनी सारी ताकतें इसमें जुड़ जाती हैं। इसमें 3 वो बिंदु हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सुबह दोपहर शाम, सत्य रजतम, ऐसी कितनी ही विद्यमान शक्तियां इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। जैसे ही आप त्रिकोण बनाते हैं, वैसे बहुत सारी अदृश्य शक्तियां आपके साथ अलाइन हो जाती हैं। आपको बनाना कहां है? आपको बनाना अपने बाजू के ऊपर। अब बनाने के बाद इसके बीचों बीच में
आपको टीका करते रहना है जब तक ये मिट न जाए, और किसी अच्छी स्याही से बनाइएगा, किसी बढ़िया पेन से बनाइएगा। स्त्रियां अपने दाहिने हाथ पर और पुरुष अपने बाएं हाथ पर बनाएंगे। बाजू के ऊपर बनाइएगा जहां पर लोग, और हाँ, जिनको बहुत फायदा हो जाए, इस आकृति के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा हो जाए, वो इसका टैटू भी बनवा सकते हैं परमानेंटली। ऐसा करने से भी आपके अपने जीवन में प्यार सदैव के लिए स्थिर हो जाता है। बस बीच में ध्यान रहे, इस ट्रायंगल को बनाने के बाद आपको बीच में हमेशा टीका करना है अपने पार्टनर के नाम पर। उनका नाम लेकर के आपको हमेशा यहाँ टीका करना है। अब ये टीका करने के लिए तुम केसर ले सकते हो, अष्टगंध ले सकते हो, कुमकुम ले सकते हो, रोली ले सकते हो, चंदन ले सकते हो, मलयाग्री चंदन ले सकते हो। दुनिया की जितनी भी चीजें टीका करने वाली, उनमें से किसी भी चीज से टीका किया जा सकता है, पर पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। जितना श्रद्धा होगी, जितना ज्यादा विश्वास होगा, उतना ज्यादा ये कनेक्शन मेंटेन होता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा पूरा का पूरा प्रेम में कंप्लीट हो जाएगा। करके देखिए, अद्भुत संयोग है ये। ऐसा वियोग को संयोग में परिणत करने का उपाय है जो दुनिया में कभी बना ही नहीं। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जितना तो अपना ख्याल रखोगे उतनी जल्दी सब ठीक होगा। रोना मत, परेशान मत हो, निगेटिव होना बिल्कुल मना है। जितना हो सके पैसों का आदान प्रदान बंद कर दीजिए। प्रीवियस लाइफ, पुरानी बातें बिल्कुल मत बताइए। अपना ध्यान रखिए, अपने को ठीक रखने की कोशिश करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना है। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं, पता है आपको ये बात। ओम नमः शिवाय।